हज़रात, बदायूं हमेशा से इल्म और अदब का गहवारा रहा है। जाने कितने उलमा ने, अदीबों ने यहाँ अपनी ज़िहानत के गुल बूटे खिलाए हैं। शायरों में फ़ानी बदायूं, शकील बदायूं, दिलावर फ़िगार ने बदायूं का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस दौर में भी शकीब जलाली साहब, डॉक्टर असद साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, ये एक ऐसे नाम हैं जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां वहां के लोग बदायूं के हवाले से इनके अशार सुनते हैं और बदायूं के इल्म के शैदाई बन जाते हैं। आज के दौर में भी फनकार एकेडमी के रहनुमा जनाब खालिद नदीम साहब, जो बेशुमार शोरा के उस्ताद हैं, क्लासिकल शायरी का एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में नाम है, वो यहाँ अदब की खिदमत कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने तो अपना जब अदबी शऊर संभाला तो मैंने देखा कि असद बदायूं की महफिलों में बैठकर जनाब खालिद नदीम साहब ने कई रिसाले मुरत्तब किए, कई यहाँ महफिलें सजाई और बेशुमार अदब की खिदमत की। पूरे बदायूं अदब, बदायूं के अदबी दास्तान जब लिखी जाएगी और 21वीं सदी का तज़किरा होगा, तब खालिद नदीम के नाम भुलाया नहीं जा सकता। तारीख तब तक अपने आप को पूरा नहीं कर पाएगी जब तक कि उन 20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी की अवाइल में खालिद नदीम का तज़किरा ना हो। आज उन्हीं के मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं उनकी एकेडमी के बैनर तले अपनी 2 गज़लें यहाँ पेश कर रहा हूँ। खालिद नदीम साहब क्लासिकल शायरी, जो दाग की शायरी है, जो गालिब की शायरी है, जो मोमिन की शायरी है, उसके जानशीन हैं। दाग की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इन असातिज़ा के मैं बराबर नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैंने कुछ अपने आप को नुमायां करने के लिए अपना रंग तब्दील कर लिया है ताकि मैं थोड़ा सा अलग नज़र आऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इन जैसे कद्दावर लोगों के दरमियान अगर गया तो मैं कहीं भीड़ में गुम हो जाऊँगा। इसलिए अपनी शनाख्त को अलग करने के लिए मैंने अपनी राह एक अलग चुन ली है और मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ वो मैं आपके सामने है। देखिए, जिस तरीके से हमारा ज़माना बदलता है उसी तरीके से हमारी मिसालें बदलती हैं, तमसील बदलती है, हमारा लहजा बदलता है। हम जो बातें करते हैं ज़माने के एतबार से करते हैं। जैसे मैं अपना एक शेर सुनाता हूँ कि अगर ये शेर कोई शख्स 50 साल पहले अगर कहा गया होता तो शायद उसका मतलब उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन ये नई जनरेशन एक अलग से एक सोच रखती है। शेर है कि आपने हमको ज़माने भर में रुस्वा कर दिया, आपने हमको ज़माने भर में रुस्वा कर दिया। व्हाट्सएप की बात थी और फेसबुक पर डाल दी। ये आज के ज़माने का शेर है। मेरे शेरों को तुम मुहमिली बना रहने दो, मेरे शेरों को तुम मुहमिली बना रहने दो, एक लाइक से समझ जाएंगे वरना सब लोग। ये आज की शायरी। चलिए, मुझे हुक्म हुआ है खालिद नदीम साहब का कि मैं अपनी गज़ल यहाँ पेश करूँ। फनकार एकेडमी के बैनर तले मैं अपनी गज़ल पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं।
अर्ज करता हूं कि अपने दुश्मन की हम अमान में हैं, अपने दुश्मन की हम अमान में हैं, किस कदर सख्त इम्तिहान में हैं। अपने दुश्मन की हम अमान में हैं, किस कदर सख्त इम्तिहान में हैं, और हिम्मतें लड़ रही हैं सरहद पर, तीर टूटे हुए कमान में हैं। हिम्मतें लड़ रही हैं सरहद पर, तीर टूटे हुए कमान में हैं, और एक ना एक दिन ज़मीं पे आएंगे ये परिंदे जो आसमान में हैं। एक ना एक दिन ज़मीं पे आएंगे ये परिंदे जो आसमान में हैं, और रोज होती है खून की बारिश, रोज होती है खून की बारिश, खुशबुएं फिर भी ज़ाफ़रान में हैं, खुशबुएं फिर भी ज़ाफ़रान में हैं। और सारा इल्जाम है हवाओं पर, सारा इल्जाम है हवाओं पर, जबकि सुराख बागबान में। सारा इल्जाम है हवाओं पर, जबकि सुराख बागबान में है, और सबके चूल्हे अलग अलग हैं मगर, सबके चूल्हे अलग अलग हैं मगर भाई सब एक ही मकान में हैं, भाई सब एक ही मकान में हैं। और हिचकियों और गजल का संगम है, हिचकियों और गजल का संगम है। आप सोहराब किसके ध्यान में हैं, आप सोहराब किसके ध्यान में हैं। अपने दुश्मन की हम अमान में हैं, किस कदर सख्त इम्तिहान में।